क्या बात है। सेलेक्ट होने के बाद में दोबारा आप फिर नौकरी, सर्विस में आ गए। फिर सर्विस, दोनों सेलेक्ट होने के बाद, अरे खास बात बोलता हूँ मैं, पेंटाया साहब क्या बोले बोल तो चल रहे वहाँ अहमद की होटल है ना हमारी सैफाबाद ऑफिस का ने, थोड़ी से बात भी करना है, मेरे दिल की एक बात भी बोलना है, एक चाय पी लेंगे, बात करेंगे वहाँ पे अहमद की होटल पे। हम वहाँ जाके बैठते थे, ईरानी होटल है, आप देखे होंगे बस स्टॉप के पास ऐसा लकड़ी का पुल से ऐसा आता, एक दफ़ा आप हाथ भी हिलाया था मैं, स्कूटर भी जा रहे थे। और जाने के बाद में बोलो साहब पेंटाया साहब क्या बात है बोले तो हम लोग दूसरी नौकरी कर रहे, कैसा माहौल होता नहीं मालूम। मैं लंबाड़ा हूँ, तू मुसलमान है, फिर अब मुसलमान तू माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर गया तो तेरे को मुसलमान साथ आते, मैं लंगवाड़ा के उसमें गया तो मेरे के साथ आते। और दूसरी बात क्या बोले तो अगर माइनॉरिटी में आया तो मैं हैदराबाद में रह जाता, ऑफिस हैदराबाद में है, ट्राइबल में आया तो तेरे को महबूबनगर में रह सकता तू। तो इसलिए हम लोग सोच लिए क्या बोलते हैं तो ठीक है चलो, तो अब क्रिस्टियना से कौन बात करना जाके, चल मैं बात करता हूँ, चल क्या उसमें क्या है। तो सबसे पहले हमारे AK खान साहब को नोटिस में लाए, उसके बाद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब जो IPS ऑफिसर हैं, DGP रैंक के हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रेस हुए मेरे को। उन्होंने एक सवाल किए थे, क्लास में अगर कंट्रोल नहीं रहे तो कैसा कंट्रोल करना बोल के पूछे। क्लास में, क्लास को जी, टीचर कैसा कंट्रोल करना। आप साइकोलॉजी किया ना, MSc साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में, बोले तो मैं उनको बोला मैं टीचर जब घर से निकलता तो घर के माहौल थोड़ा उसके ऊपर असर रहता, उसके बाद बाज़ार में आता, स्कूटर पे आता तो कोई आड़े कोई ऑटो रिक्शा आ जाता, उसका भी उसके ऊपर जहन पे असर रहता। उसके बाद किसी से झगड़ा भी हो गया तो वो भी असर रहता, कुछ असरात के साथ उन दाखिल होता। वैसे ही बच्चे भी कुछ ना कुछ अपने दोस्ताने में झगड़ा हो गया तो उसके वास्ते मोटिवेट करना, पहले बच्चों को जमात में लाना, जहनी तौर पे लाना वो लोगों को। जी, अगर जहनी तौर पे आप जमात में बच्चों को लाएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा, उनका इंटरेस्ट पैदा होगा। मोटिवेशन मेथड में तो मेथड उनको बहुत अच्छा दिखा। उन्होंने एक ही बात बोले, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू जॉइन इन ट्राइबल। जी, तो उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया मैं 1 फरवरी 2018 में। अब वो सबको मालूम है 17 में तो मकान ही बनाते रहा हमें पूरा 1 साल। जी माशाल्लाह। 16 में रिटायर हुआ, मकान बनाया, उसके बाद मकान ख़त्म हुआ, मकान 12 जनवरी को दाखिल हुए, ये 12 जनवरी को 2 साल हो जाते हैं। उसके बाद आप आए इफ्तिताह में, जी, हबीब साहब सदर साहब भी आए बाद में माशाल्लाह। और सदर साहब जो यादगार पार्टी नहीं जो बोर्ड पे माशाल्लाह बोल के लिखे, वो एक लफ्ज ही बरकत है जो उतना तेजी से मकान हुआ। अल्लाह का कितना शुक्र अदा करे। उनका काम बस जहाँ भी जो जरूरत पड़ जाती है उसको पूरा कर देते। एक बोर्ड बना हुआ था वहाँ पे जिसको सेल्फ डालना था, खुला था, एक चाक पीस मंगाए और जब का जब माशाल्लाह बोल के लिखे। उसके बाद नवंबर की तारीख शायद मेरे पास होंगी, तस्वीर भी होंगी जी, उसकी नवंबर के तारीख डाले, अक्टूबर नहीं जी, अक्टूबर के 17 अक्टूबर जी, 17 डालने के बाद में आए। बहुत ही तेज़ी से मकान की तामीर हुई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार मकान बना, अच्छा बना। नौकरी ज्वाइन कर लिया हूँ मैं। और मेरे को बहुत ही अच्छा स्टाफ है और प्राइमरी से लेके अब अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन तक इंस्टीट्यूट को मैं इंस्पेक्शन करता हूँ। अब इस सर्विस को कैसे काउंट करेंगे? ये लोग काउंट करते हैं कुछ सर्विस को आपके रिटायरमेंट के बाद? क्या इसके एक तरीक़ाकार रहता है? एक कंसल्टेंट पे देते हैं मेरे को, लेकिन कनेक्टर रहते हैं बिल्कुल 7 साल तक। अगर कोई 58 साल में रिटायर हुआ तो 65 साल तक एक IAS ऑफिसर को पावर्स है जी देने का। अच्छा, यानी कि अब 2 साल में अभी 5 साल तक मैं नौकरी कर सकता हैं जी, माशाल्लाह।
तनख्वाह है, एक दिन विजिट करे तो 1000 रुपये है। मेरा एरिया आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे जी। महमनगर पूरा है, 5 ज़िले। 5 ज़िले महमनगर, विकाराबाद है, रंगारेड्डी है, 7 ज़िले हैं मेरे को। इधर श्रीशैलम मन्नानूर तक जाता हूँ मैं, इधर गढ़वाल तक जाता हूँ। आप डेली? नहीं, महीने में 12-14 विजिट करता हूँ मैं। जुम्मा और इतवार को हॉलीडे ये करता हूँ। पीर के दिन वहाँ पर रहता हूँ मैं ऑफिस में, दफ्तर में। किसी को कुछ काम वगैरह रहा तो दफ्तर के पीर के दिन आ जाना जी। और एक नया सिस्टम क्या बनाया मैं बोले तो सब खैर एतराज़ भी हो रहा आने वालों को। बाद में हम आए तो ये कैसा सा ये सिस्टम बोले तो अब मन्नानूर वाला है, उसके बिल्स है, उस पर दस्तखत होना है जी। उन महमनगर को बुला के उसको दस्तखत कर रहे, वो चीज़ बंद करा दिया मैं जी। महीने में मैं एक दफ़ा तो आपके पास आऊँगा ना जी। जब भी रखते जब भी दस्तखत कर देता हूँ। अब महमनगर कहीं को आते हैं जी। अब बालापुर है, बालापुर से उन हयात नगर से महमनगर आना मतलब कितनी मुश्किल उसको, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत है। लोगों को मुश्किल होती है। देखो नक्का बोले तो मैं रह तक तो चलेगा, अब आके आपकी मर्जी। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं जितना भी मैं बनाऊँ, आयो मैं जितना भी ब्रेक ले रहे थे उन्होंने, इसलिए रुका है। बताया आपको ब्रेक, थोड़ा ब्रेक ले लो जी। उस्मान बाहियाल साहब, वैसे तो मेरी तबीयत नहीं भरी, आपकी जो रवानी है बयानी की, आपकी जो खिदमत है, आपकी जो एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है, जितना सुना मुझे कम है। क्योंकि एजुकेशन जहाँ जहाँ तक जाता है मेरी तबीयत खुश होते रहती है। और आप जैसी शख्सियत जो बर्दाश्त ग्रुप को आज हमारे हाथ लगी है, हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका निकालें, लेकिन एक क्योंकि हमारी तमा पूरी नहीं हुई। फिर कभी हम आपके साथ एक मुलाकात करेंगे। मैं आपसे हमारे बर्दाश्त ग्रुप के लिए एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबरों से मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, वक्त की पाबंदी कीजिए। सदर साहब, नायब सदर साहब का जब भी जो भी हुक्म हुआ उसकी तामील कीजिए जी। क्योंकि एक हीरों का हार के जैसा बर्दाश्त ग्रुप को बुना है सदर साहब, नायब सदर साहब ने एक बहुत ही मेहनत से। इसको मुंतशिर मत कीजिए। और एक चीज़, उर्दू से रग़बत पैदा कीजिए। क्या बात, उर्दू से रग़बत पैदा कीजिए। जो हम उर्दू से दूर हुए हम वो आज महसूस कर रहे हैं। और अखबार ज़रूर पढ़ रहे हैं, उर्दू अखबार ख़रीद कर पढ़िए जी। आजकल बहुत ज़रूरत है। और एक जहती का मुजाहरा कीजिए। परसों बातों में एक बात हुई, ये मैं क्या है, ये मैं क्या है, हम बन जाओ। ये मैं क्या है, हम बन जाओ। हम में हिम्मत है, हम में हौसला है, हम में हिदायत है, हम में हुकूमत है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्मान बाहियाल साहब, हमारे ग्रुप के एक्टिव मेंबर। आज इनसे एक मुलाकात, और मुलाकात इंशाल्लाह फिर एक और हमारी ख्वाहिश है। और मैं अपने वालिद के कलाम के साथ इंशाल्लाह मार्च के महीने में सदर साहब, नायब सदर साहब फिर आएंगे। मैं उस दिन और तफसीली बहुत बहुत शुक्रिया दूंगा। बर्दाश्त ग्रुप को आपने काफ़ी वक्त दिया, हम उसका शुक्रिया और करते हैं। मैं एक छोटी सी ख्वाहिश करूँगा बर्दाश्त ग्रुप की जी। मार्च के महीने में मैं कुछ अवार्ड्स बनाऊंगा मैं जी। आप जिसको चाहे आप नाम बोले तो नाम के उनके नाम पे बनाएंगे आपके अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त के मतलब और सदर नायब सदर साहब के हिसाब से, क्योंकि हमारा ट्राइबल वेलफेयर स्कूल जिसमें माइनॉरिटी स्कूल में भी जी माशी तौर पे भी जी कुछ बनने का बनाते हैं, तो जहाँ पर मेमेंटोज बनते हैं हमारे कॉलेजेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मशीनरी है, सब है। मैं इंशाल्लाह
आप जितने चाहे, अगर आप 100 बोले तो 100 अवार्ड बना के दूंगा आपके मैं। ख्यालात की कदर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पहल है। हम उसको मार्च इंशाल्लाह में इंशाल्लाह कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बार मैं सदर साहब, नायब सदर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स को मुझे बर्दाश्त करने की ख्वाहिश करता हूँ। शुक्रन शुक्रन, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक देराना ख्वाहिश और मेरी जुस्तजू भी थी कि मैं उस अजीम शख्सियत के कलाम को, उनके दीवान को, उनकी शायरी को पढ़ने की दिलचस्पी रखता था। आज हमारे ग्रुप की सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब ने मुझे ये मौका दिया और मुझे फ़ख्र भी है। एक अजीम शख्सियत जो हमारी अपनी सोसाइटी के मशहूर व मारूफ, जिनके फ़र्जंद उस्मान अहमद बाहिया साहब और उनके भतीजे असलम सईद बाहिया जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। आइए, महवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज महवी साहब का दीवान मेरे सामने है। महवी साहब के कुछ गज़लों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। उससे पहले कि एक शायर का कलाम के समझ में आ जाए कि मैं ये कलाम आखिर क्यों पढ़ा हूँ। शुरू में, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो ना भटकें, उन्हें घर भी देना। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मिल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना। इस शायर की शायरी इसलिए याद आई मुझे कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं दीवाने महदी से कुछ कलाम पढ़ूंगा। तो मैंने तसव्वुर में, एक शायर का तसव्वुर और उसकी इजहार ख्याल को समझना आम आदमी के लिए मुश्किल का काम है। जिस तरीके से वो अल्फाज को तरतीब देते हैं, वो वही उनका अपना हुनर होता है। महवी साहब के कलाम में काफ़ी दिलचस्पी है, काफ़ी गहराई है, और हर मौके के लिहाज से उन्होंने अपने कलाम को, अपनी शायरी को पेश किया है। तो ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। इसी को मैं कुछ इस तरह कहना मुनासिब समझूंगा। मौका दिया है तो सलीक़ा भी देना, मौका दिया है तो सलीक़ा भी देना, महवी साहब की किताबत को पढ़ने का शऊर भी देना। तसव्वुरात में तस्कीने ज़िंदगी न मिली, तसव्वुरात में तस्कीने ज़िंदगी न मिली, ख्याली शम्मा से दुनिया को रोशनी न मिली। खिर्द ने छान लिए सब बुलंद व पस्त, मगर जुनू बगैर किसी दिल को आगाही न मिली। तसव्वुरात में तस्कीने ज़िंदगी न मिली, ख्याली शम्मा से दुनिया को रोशनी न मिली। खिर्द ने छान लिए सब बुलंद व पस्त, मगर जुनू बगैर किसी दिल को आगाही न मिली। बड़ा भरोसा था, बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें, बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें, तमाम उम्र चले गर्द कारवां भी न मिली, तमाम उम्र चले गर्द कारवां भी न मिली। बड़ा भरोसा था खुद अपनी रहबरी पे जिन्हें, चढ़ा है सैकड़ों सागर मगर यह गम ही रहा, चढ़ा है सैकड़ों सागर
मगर ये गम ही रहा, तेरी नज़र ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली, तेरी नज़र ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली। चढ़ाए सैकड़ों सागर मगर ये गम ही रहा, तेरी नज़र ने जो दी थी वो बेखुदी न मिली। ना पूछो दिल सी गिरा खदर शे कहाँ खो दी, न पूछो दिल सी गिरा खदर शे कहाँ खो दी, न पूछो दिल सी गिरा खदर शे कहाँ खो दी। गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी ना मिली, गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी ना मिली। न पूछो दिल से गिरा खदर शे कहाँ खो दी, गमे जहां में जो शे गुम हुई कभी ना मिली। खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी, खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी। हजारों सजदों में फिर ऐसी बंदगी न मिली, खुलूस दिल से जबी जिस जगह झुकी रख दी। हजारों सजदों में फिर ऐसी बंदगी न मिली। सुना ये था कि बहार उनके साथ चलती है, सुना ये था कि बहार उनके साथ चलती है। वो आ गए भी तो दिल को शुगुफ्तगी न मिली, वो आ गए भी तो दिल को शुगुफ्तगी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर। फिर आज तक लब संजीदा पर हंसी न मिली, फिर आज तक लब संजीदा पर हंसी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, फिर आज तक लबे संजीदा पे हंसी न मिली। है जिंदगी ये गिरा नक्शे जिंदगी महवी, है जिंदगी ये गिरा नक्शे जिंदगी महवी। तलाश जिसकी हमें थी वो जिंदगी न मिली, तलाश जिसकी हमें थी वो जिंदगी न मिली। बाजबर देख लिया था जो मेरा जख्म जिगर, फिर आज तक लबे संजीदा पर हंसी न मिली। न कोई संदेश, क्या बात है भाई। बाबा क्या बात। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने जाने कौन संदेश जहाँ तुम चले। कहाँ तुम चले गए।
से पूरा करना कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के तारे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना सूखते हैं। अब यादों के तारे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना सूखते हैं। तुम्हें भूल रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीर की नजर आई। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीर की नजर आई।